आज 10,000 अर्न से करोड़पति बन सकते हो। ये सेंटेंस सुनते ही दिमाग में एक्साइटमेंट आ जाता है। सोशल मीडिया, रील्स, थंबनेल्स और एड्स ने इस लाइन को इतना ग्लैमरस बना दिया है कि लगता है बस थोड़ा सा पैसा डालो और टाइम के साथ मिरेकल हो जाएगा। लेकिन स्टॉक मार्केट मिरेकल का बिजनेस नहीं करता। स्टॉक मार्केट प्रोबेबिलिटी, पेशेंस और डिसिप्लिन का बिजनेस करता है। आज के इस वीडियो का पर्पस आपको सपना तोड़ना नहीं है, बल्कि सपने को रियलिटी के फ्रेमवर्क में रखना है, ताकि आप इमोशनल एक्सपेक्टेशंस के बजाय लॉजिकल प्लानिंग के साथ इन्वेस्ट कर सको। सबसे पहले एक बेसिक सवाल पूछते हैं, करोड़पति का मतलब क्या होता है? सिंपल शब्दों में RS1 करोड़ का नेटवर्थ। अब अगर आप RS1000 से स्टार्ट कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप अपने कैपिटल को 1000 टाइम्स बनाना चाहते हो। यहीं से रियलिटी चेक स्टार्ट होता है। स्टॉक मार्केट में 1000x रिटर्न्स पॉसिबल हैं, लेकिन शॉर्ट टाइम में बिना रिस्क, बिना डिसिप्लिन ये पॉसिबल नहीं होता। जो लोग ऐसा दिखाते हैं वो सिर्फ आउटकम दिखाते हैं, प्रोसेस नहीं। अब थोड़ा मैथ्स समझते हैं बिना बोरे किए। अगर आप RS10,000 को RS1 करोड़ बनाना चाहते हो और आपके पास 30 साल का टाइम है तो आपको लगभग 27% के एनुअल कॉम्पाउंडेड रिटर्न्स चाहिए। ये नंबर सुनने में अचीवेबल लगता है, लेकिन कंसिस्टेंटली 30 साल तक इतना रिटर्न मेंटेन करना बहुत ही रेयर और डिफिकल्ट होता है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि करोड़पति बनना सिर्फ रिटर्न का गेम नहीं, टाइम प्लस बिहेवियर प्लस कंसिस्टेंसी का गेम है। स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन यह है कि पैसा सिर्फ राइट स्टॉक चूज करने से बनता है। रियलिटी यह है कि पैसा राइट बिहेवियर को लॉन्ग टाइम तक रिपीट करने से बनता है। अगर सिर्फ स्टॉक सिलेक्शन ही सब कुछ होता तो सब एनालिस्ट करोड़पति होते, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि मार्केट में सबसे मुश्किल चीज प्रेडिक्शन नहीं, इमोशन कंट्रोल होता है। जब कोई RS10,000 से स्टार्ट करता है तो उसका सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं होता, उसकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। छोटा कैपिटल होने की वजह से लोग जल्दी रिच बनना चाहते हैं। इसी जल्दी के चक्कर में वो हाई रिस्क बेट्स, ओवर ट्रेडिंग या स्पेक्युलेटिव स्टॉक्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। यहीं से जर्नी डीरेल होती है। स्मॉल कैपिटल का मतलब यह नहीं होता कि रिस्क डबल कर दो। स्मॉल कैपिटल का मतलब होता है डिसिप्लिन डबल करो। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझ लो, करोड़पति बनने का रास्ता लिनियर नहीं होता। यह एक बोरिंग, अनइवन, इमोशनली चैलेंजिंग जर्नी होती है। पहले 5-10 साल तक लगता है कि कुछ खास हो ही नहीं रहा। पोर्टफोलियो स्लो ग्रो करता है। इसी फेज में मैक्सिमम लोग गिव अप कर देते हैं, लेकिन कंपाउंडिंग का मैजिक एंड में दिखाई देता है, शुरू में नहीं। जो लोग शुरू में ही एग्जिट कर जाते हैं वो कभी मैजिक देख ही नहीं पाते। मार्केट रियलिटी यह है कि RS10,000 से स्टार्ट करने वाले इन्वेस्टर के लिए सबसे पावरफुल टूल SIP और इनकम ग्रोथ होती है। सिर्फ एक बार का RS10,000 इन्वेस्ट करके करोड़पति बनना स्टैटिस्टिकली ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन डिसाइड करते हो, अपनी इनकम के साथ इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हो और लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहते हो, तब प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में काम करती है। ये बात थंबनेल्स में नहीं लिखी जाती क्योंकि ये एक्साइटिंग नहीं लगती, लेकिन यह सच है। एक और अनकंफर्टेबल ट्रूथ यह है कि मार्केट आपको तब टेस्ट करता है जब आप इमोशनली वीक होते हो। जब मार्केट क्रैश होता है तब आपको लगता है कि सब खत्म हो गया। जब मार्केट यूफोरिक होता है तब लगता है कि रिस्क नाम की चीज ही नहीं है। करोड़पति वही बनता है जो दोनों फेजेस में सेम डिसिप्लिन मेंटेन करता है, जो क्रैश में पैनिक नहीं करता और रैली में ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता। बहुत लोग सोचते हैं कि करोड़पति सिर्फ मल्टी बैगर स्टॉक्स से बनते हैं। रियलिटी यह है कि मल्टी बैगर स्टॉक्स पोर्टफोलियो का रिजल्ट होते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं। आज का जो फेमस मल्टी बैगर है वो भी अपने अर्ली स्टेज में बोरिंग, इग्नोर्ड और अंडर अप्रिशिएटेड था।
उस टाइम उस पर इन्वेस्ट करना इजी नहीं होता क्योंकि न्यूज़ सपोर्ट नहीं होती। करोड़पति बनना है तो आपको क्राउड के साथ नहीं, प्रोसेस के साथ चलना होता है। रिस्क मैनेजमेंट इस जर्नी का सबसे इग्नोर्ड पार्ट है। लोग सिर्फ रिटर्न की बात करते हैं, रिस्क की नहीं। लेकिन अगर आप बड़ा लॉस खा गए तो कंपाउंडिंग का क्लॉक रीसेट हो जाता है। RSOs 10,000 से RSO 90,000 बनाना ये ईजी है, लेकिन RSOs 10,000 गिरकर RS 5,000 हो गया तो वापस RSO 10,000 आने के लिए 100% रिटर्न चाहिए ही चाहिए। इसलिए कैपिटल प्रोटेक्शन लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का फाउंडेशन होता है। टाइम के साथ एक और चीज समझ आती है, करोड़पति बनना एक फाइनेंशियल गोल से ज्यादा एक बिहेवियरल ट्रांसफॉर्मेशन है। आपको इंपल्सिव डिसीजंस छोड़ने पड़ते हैं, आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से दूर रहना पड़ता है, आपको बोरिंग चीजों से कंफर्ट बनाना पड़ता है। मार्केट उन्हीं लोगों को रिवॉर्ड करता है जो बोरिंग प्रोसेस को एक्साइटिंग आउटकम के लिए फॉलो करते हैं। अब थोड़ा प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क समझते हैं। अगर आप RS 10,000 से स्टार्ट कर रहे हो तो पहला फोकस रिटर्न नहीं, हैबिट बिल्डिंग होना चाहिए।